जय श्री राम दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोर पंख के बारे में। मोर पंख को रखने से कैसे हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको मोर पंख के ऐसे फ़ायदे बताएंगे जिससे आपको लक्ष्मी की प्राप्ति भी होगी। और अगर आपके घर में कलह कलेश रहता है, अगर आपके घर में दुश्मन की बुरी नज़र है या आपको किसी भी प्रकार की धन की समस्या बनी रहती है, तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साइड में जो बेल आइकन का निशान है उसे प्रेस भी कर लें, क्योंकि दोस्तों आपका हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत महत्व रखता है। इस बात को आप भी जानते हैं और इस वीडियो को आपको अंत तक ज़रूर सुनना है, क्योंकि जब तक आप किसी बात को पूरा नहीं सुनेंगे तो उसका पूर्ण रूप से ज्ञान आपको प्राप्त नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मोर पंख एक चमत्कारिक यंत्र होता है और आपने सुना ही होगा इसका प्रयोग तांत्रिक क्रियाओं में भी किया जाता है। जो भी भगत या साधक गद्दी लगाते हैं, चौकी लगाते हैं, दरबार चलाते हैं, तो मोर पंख से बने झाड़े का प्रयोग करते हैं। आपने देखा भी होगा। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में मोर पंख को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में भी मोर पंख बहुत महत्व रखता है और हमारे वेद पुराणों में भी मोर पंख की चर्चा की गई है। और इसके अलावा आयुर्वेद में भी बताया गया है कि अगर हम घर में मोर पंख रखते हैं तो उससे भी हारी बीमारी काफ़ी हद तक हमारे घर से दूर रहती है। जिस घर में मोर पंख होता है उस घर पर और उस घर में रहने वाले व्यक्तियों पर जो हमारे नवग्रह होते हैं उनका अशुभ प्रभाव भी बहुत हद तक कम हो जाता है, यानी नवग्रह का प्रभाव नहीं पड़ता। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण भी मोर पंख को अपने मुकुट पर धारण करते हैं। मोर पंख के बिना भगवान कृष्ण कहीं जाते ही नहीं थे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मोर पंख शांति और प्रेम का प्रतीक है, सुख समृद्धि का प्रतीक है और मोर पंख मनुष्य की हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति से रक्षा करता है। दोस्तों, केवल हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी धर्म में मोर पंख को विशेष स्थान दिया गया है। इसका बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि हमें मोर पंख को कहाँ रखना चाहिए और उसका क्या लाभ होगा, और मोर पंख के प्रयोग से माँ लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। दोस्तों, यदि मोर पंख के साथ में आप अपने घर में बांसुरी रखते हो तो इससे आपके घर में प्रेम बढ़ता है, आपस का प्यार बना रहता है। दोस्तों, हमारा घर एक मंदिर है। अगर इसमें रहने वाले सदस्य यानी हमारे परिवार के सदस्य अगर आपस में लड़ाई करेंगे तो समझ लेना कि यह मंदिर कम है और यह कुरुक्षेत्र ज़्यादा बन चुका है, युद्ध का मैदान बन चुका है। दोस्तों, इस लड़ाई का मुख्य कारण जो होता है वह होता है हमारे घर में फैली हुई नकारात्मक ऊर्जा। यह नकारात्मक ऊर्जा कहाँ से प्रवेश करती है, कैसे इसे दूर कर सकते हैं, इन सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे और बताएंगे कि मोर पंख का उपयोग करके आप इस नकारात्मक ऊर्जा को अपने घर से कैसे बाहर निकाल सकते हैं। दोस्तों, कई बार हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में फैले हुए सामान की वजह से होती है। अब दोस्तों, इस सामान को तो हम फेंक नहीं सकते, तो इस नकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म करने का एक उपाय है। हमें क्या करना है दोस्तों, मोर पंख के कई सारे पंख लेकर इन मोर पंखों को आप अपने घर में खूब ज़ोर ज़ोर से हवा में हिलाएं। अपने जो कमरे हैं उसमें इस मोर पंख को हवा में हिलाएं। इससे आपकी जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, जितनी भी आपके घर में नकारात्मकता फैली हुई है, वह सब बाहर हो जाएगी। यदि रोज़ सुबह पूजा के बाद आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी, कभी भी घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन सी वह 3 जगह है जहां पर मोर पंख हमें ज़रूर रखना चाहिए।
दोस्तों सबसे पहले घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा है, परिवार के सदस्यों की तरक्की में कोई अड़चन आ रही है, तो दोस्तों आप अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर गणेश जी की प्रतिमा रखें और प्रतिमा के दोनों ओर मोर पंख अवश्य लगाएं। इससे आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी। और आपके घर का मुख्य द्वार अगर वास्तुशास्त्र के नियम के विरुद्ध है तो आप मुख्य द्वार पर 3 मोर पंख अवश्य रखें। इससे भी वास्तुशास्त्र के सभी दोष समाप्त हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है, मोर पंख मोर के द्वारा गिरे हुए होने चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी पक्षी को मारकर आप उसके पंख लेकर आएं, वह काम नहीं करेंगे, बल्कि उनका गलत असर हो सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर आपके परिवार के सदस्यों पर, घर के सदस्यों पर किसी प्रकार का गलत प्रभाव है या उनके ग्रह खराब चल रहे हैं, तो आपको एक मोर पंख लेना है और उस पर गंगा जल का छिड़काव करना है और उसे ऐसे स्थान पर रख देना है जहां पर वह मोर पंख किसी को दिखाई ना दे। इससे आपके ग्रह भी शांत होने लगेंगे। तीसरी बात, अगर बुरी नज़र से बचना है या घर के किसी सदस्य या बालक को बुरी नज़र लगी है तो सोते समय उस व्यक्ति के तकिए के नीचे मोर पंख रख दें और दूसरे दिन इसे किसी बहते हुए जल में या पानी के कुएं में प्रवाहित कर दें। इससे उस व्यक्ति की बुरी नज़र उतर जाएगी। अगली बात है दोस्तों, अगर आपके घर में किसी बालक का पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो दोस्तों आपको मोर पंख को माँ सरस्वती की तस्वीर के सामने रखकर प्रार्थना करनी है और अगले दिन उस मोर पंख को उठाकर अपनी किताब में रखना है। इससे विद्यार्थी में एकाग्रता बनेगी और माँ सरस्वती की कृपा भी बनी रहेगी। अगर दोस्तों आपको कोई मनोवांछित फल की प्राप्ति करनी है, मन की कोई इच्छा पूरी करनी है, आप कई दिनों से कोशिश कर रहे हो, आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, बार बार रुकावट आती है, तो दोस्तों आपको राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख चढ़ाना है। या फिर मंदिर में नहीं, अपने घर में ही श्री कृष्ण जी की मूर्ति पर आपको मोर पंख चढ़ाना है। आप उसे लगा भी सकते हैं और अपनी इच्छा उनके सामने आपको रखनी है, जाहिर करनी है। तो दोस्तों यकीन मानिए आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आपकी पत्नी और आपके बीच में झगड़ा रहता है, कलेश रहता है, बार बार लड़ाई होती है, आपसी प्रेम कम होने लगा है, तो आपको मोर पंख को अपने बेडरूम में यानी पति पत्नी के कमरे में दक्षिण पूर्व दिशा में रख देना है। इससे पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ेगा और आपसी मनमुटाव भी कम होगा। अब बात आती है दोस्तों लक्ष्मी को प्रसन्न करने की। दोस्तों अगर आपके घर में धन की वृद्धि नहीं हो रही है, अचानक से आपका धन खर्च हो जाता है, तो दोस्तों सबसे पहली बात, आपके घर में तिजोरी जरूर होनी चाहिए। और तिजोरी रखते समय ध्यान रखें कि तिजोरी को पश्चिम की दीवार से सटा कर रखें, यानी तिजोरी का जो मुंह है वो हमेशा पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। आप जब भी तिजोरी को खोलें तो आपकी पीठ पूर्व दिशा की तरफ और आपका मुख पश्चिम में होना चाहिए। इससे लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहेगी और साथ ही आपको उस तिजोरी में माँ लक्ष्मी की पूजा करके एक मोर पंख उस तिजोरी में रखना है। फिर देखना दोस्तों आपको अपने घर में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होगी। अगर आपके घर में धन की समस्या है, आप खूब कमाते हैं फिर भी धन नहीं टिकता, तो आपके घर में लक्ष्मी माता विराजमान होगी और आपके घर में विद्यमान धन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। दोस्तों याद रखें, कहीं पर भी अचानक आपको अगर मोर पंख मिल जाता है तो उसे आप अपने घर लेकर आएं और उसे ऐसे स्थान पर रखें जहां आने जाने वाले लोगों की नज़र ज़्यादा पड़ती हो। कोई भी आपके घर में आए, उस व्यक्ति की नज़र उस मोर पंख पर पड़नी चाहिए। उस स्थान पर आपको मोर पंख रख देना है, क्योंकि मोर पंख हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। इससे आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आएगी, लक्ष्मी का वास रहेगा, किसी की बुरी नज़र नहीं लगेगी, प्रेम बना रहेगा। तो दोस्तों यह थे मोर पंख के अचूक उपाय। तो दोस्तों आप सभी को जय श्री कृष्णा बोलना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।